मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है गोरेगांव पूर्व के उस मस्जिद के सामने जो बताई जा रही है 40 से 45 साल पुरानी, लेकिन यहाँ पर जो एक लोगों का जो स्थानीय लोग थे उनका एक बिल्डर पे आरोप है कि ये जो मस्जिद है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सामने मस्जिद दिख रही है आपको। ये जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनका ये कहना है कि 40 से 50 साल पुरानी ये मस्जिद को बिल्डर यूं ही तोड़ना चाहते हैं और उसकी शिफ्टिंग देना चाहते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर यहाँ जो मस्जिद की कमेटी है वो विरोध में खड़े हैं बिल्डर के, जबकि यहाँ पर बिल्डर की एक बात कही जा रही है कि जो मस्जिद को हटाकर इसके पीछे शिफ्टिंग दी जाएगी, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर भी है ये मानने को तैयार नहीं कि हम यहाँ से मस्जिद हटने नहीं देंगे। इस बात को लेकर अड़े हैं। गोरेगांव ईस्ट के तमाम रहवासियों को, यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के मुसल्लियों को रमज़ान की मुबारकबादियाँ देता हूँ। कई दिनों से लगातार मेरे पास खतूत आ रहे थे, मुझे लेटर यहाँ के मस्जिद के जिम्मेदारों ने भेजा और उसे देखने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि मस्जिद का हंगामी दौरा होना चाहिए और मस्जिद के स्टेटस को देखना चाहिए। और यहाँ पर आकर के मुझे बहुत ही मुसर्रत हो रही है कि इतने सारे मुसल्लियान मस्जिद, यहाँ के रहवासी, यहाँ के लोग यहाँ पर हाजिर हैं। मैं इन तमाम को मुबारकबादियाँ देता हूँ कि मस्जिद में आएँ और नमाज अदा करें और हमेशा जैसा पढ़ते आ रहे हैं पिछले 40 सालों से, मस्जिद जिसे तहसीलदार ने मस्जिद कहा, जिसे कलेक्टर ने मस्जिद कहा, जिन्हें एसआरए मस्जिद कहता है, गवर्नमेंट के पेपर जिन्हें मस्जिद कहता है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ के रहवासी भी इसे मस्जिद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद। और कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और हमेशा ये मस्जिद ही रहेगी और किसी की कोई मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी। एक बात होगी आजान की, यहाँ पर होगी तो नमाज होगी और आजाद पुकारी जाएगी और अमन और सलामती का पैगाम यहाँ से दिया जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भाईचारा का जो स्टेटस यहाँ पर कायम किया यहाँ के लोगों ने, मैं यहाँ के तमाम रहने वालों को मुबारकबादियाँ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भाई भी मौजूद हैं, ईसाई भाई भी आते हैं यहाँ अतराफ में। मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबादियाँ देता हूँ कि आपस में यूं ही प्यार मोहब्बत से पिछले 100 सालों से जैसे रहते आ रहे हैं, 40 सालों में मस्जिदें में नमाजें अदा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे। इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुफ्ती साहब, जिस तरह से बिल्डर ये कह रहा है कि यहाँ पर मदरसा था, मस्जिद की बात को मानने को तैयार नहीं है, वो इस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्डर अपने तरीके से बात करता है, हम तो गवर्नमेंट के पेपर की बात करते हैं। गवर्नमेंट का पेपर इसे मस्जिद कहता है, इंडिविजुअल के किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। असल मसला ये कि गवर्नमेंट की जगह क्या कहती है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स इसे क्या कहते हैं। और अगर कोई शख्स आके कहे कि ये मस्जिद है, कोई कहे कि मदरसा है, कोई कहे कुछ जमात खाना है, किसी के कुछ कहने से नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट का पेपर इसे मस्जिद कहता था, कहता है और हमेशा कहता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अटल है। जैसे कि आपने यहाँ पर क्रिश्चियन से और यहाँ के जिम्मेदारों से बात की, यहाँ के रहवासियों से बात की, उनका कहना ये है कि यहाँ पर 5 वक्त की नमाज हो रही है, जुमा की भी नमाज भी होती है और बाकायदा 40 साल से मस्जिद बनी भी है। फिर इस तरह की ये गुंडागर्दी और मनमानी करना चाह रहे हैं लोग, इसका क्या रास्ता अपनाएंगे आप? मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर इतना अच्छा इंसान, बहुत ही खूबसूरत, हर एक को साथ में लेकर चलने वाले, मैं उनसे भी बात करूंगा और यूडी में भी बात होगी और इशारे में भी गुफ्तगू होगी। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी, इस बात का आश्वासन मैं जरूर देता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको साथ लेकर चलने का कहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ चलते हैं और गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ के ट्रस्टियान ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के उसूल ज़ाब्ते के तहत रखा है, तो जब उसूल ज़ाब्ते के साथ आप चलेंगे, जो उसूल पे रहता है वो फजूल पर नहीं जाता है और यहाँ के लोग उसूल पर रहते हैं और आज भी रह रहे हैं और कल भी रहेंगे। हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर इस मस्जिद के पीछे ही कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और ये लोगों का कहना है कि हो सकता है कि बिल्डर ये कहे कि ये मस्जिद को हम शहीद करके वहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी, वहाँ पर नमाज पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस इस सिलसिले में बिल्डर से भी बात होगी और ट्रस्टियान से पर्सनल मीटिंग अभी ली जा रही है। अभी तो आमतुल मुस्लिमीन की राय जानना था मुझे, मैंने उनकी राय जाना है और उसके बाद यहाँ के बिल्डर से भी बात की जाएगी, उन्हें मैसेज दिया जाएगा, वो आएंगे, उनसे बात की जाएगी कि मस्जिद, देखिए, ये अल्लाह का घर होता है, किसी का भी सेंटीमेंट इसके साथ जुड़ा होता है, ये दिलों का ताल्लुक होता है और रब के और बंदे के बीच का मामला होता है, उसमें कोई दूसरा है तो अच्छी बात नहीं है। और बिल्डर भी इंसान है, अच्छा ही आदमी होगा, मैं तो नहीं पहचानता उसे अभी, लेकिन जरूर पहचान लेंगे और यकीनन वो भी ऐसा नहीं करेगा कि धार्मिक चीजों के साथ छेड़छाड़ हो, क्योंकि देखिए, मुनाफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। नफरतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि मोहब्बतों को जगह मिलनी चाहिए। और बिल्डर भी तो इंसान ही है, वो भी किसी धर्म का पालने वाला होगा, किसी न किसी धर्म को मानता होगा, तो यकीन धर्म के मानने वाले लोग ऐसा काम गलत नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद